जम्मू कश्मीर की राजनीति में आज एक ऐसा बयान सामने आया जिसने न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा को नई दिशा दे दी है। जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और तनाव अपने चरम पर है, तब भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री का इस तरह खुलकर वैश्विक मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग करना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। ये केवल एक बयान नहीं बल्कि एक राजनीतिक अपील है जो सीधे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचती है और ये संकेत देती है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति अब वैश्विक कूटनीति के मुद्दे पर भी अपनी स्पष्ट और मुख्य राय रख रही है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा की बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान को लेकर जारी युद्ध पर अपना कड़ा रुख जाहिर करा। उन्होंने इस युद्ध को पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अवैध करार करते हुए इसकी सख्त निंदा की है। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे को केवल एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि एक ऐसे घटनाक्रम के तौर पर देख रहे हैं जिसका व्यापक असर क्षेत्रीय और वैश्विक शांति पर पड़ सकता है। सदन के भीतर मुख्यमंत्री का ये रुख राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने जिस तरह से स्पष्ट शब्दों में इस युद्ध का विरोध किया, वो ये दर्शाता है कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर किसी तरह की अस्पष्टता नहीं रखना चाहती। यह बयान उस समय आया जब पहले से ही जम्मू कश्मीर विधानसभा का माहौल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर गरमाया हुआ है और विभिन्न राजनीतिक दल इस पर अपनी अपनी स्थिति पर स्पष्ट रख रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केवल निंदा तक अपनी बात सीमित नहीं रखी, बल्कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीधे हस्तक्षेप की अपील की है। जी हां, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव और भारत के मजबूत कूटनीतिक संबंधों का उपयोग करते हुए इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में प्रयास करें। यह अपील अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संकेत है, जिसमें एक राज्य का मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से वैश्विक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा कर रहा है। इस बयान के राजनीतिक मायने भी गहरे हैं। जी हाँ, एक तरफ ये जम्मू कश्मीर की राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, तो दूसरी तरफ ये केंद्र और राज्य के बीच कूटनीतिक अपेक्षाओं को लेकर एक नया आयाम भी सामने ला रहा है। मुख्यमंत्री का ये कहना कि भारत अपने आप में प्रभाव का उपयोग कर इस युद्ध को समाप्त करने में भूमिका निभा सकता है, ये दर्शाता है कि वो भारत की वैश्विक स्थिति और कूटनीतिक ताकत को किस नजर से देखते हैं। विधानसभा के भीतर ये मुद्दा जिस तरह उठा, उसने ये साफ कर दिया कि अब स्थानीय राजनीति केवल क्षेत्रीय विकास या प्रशासनिक मुद्दों तक सीमित नहीं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और उसके प्रभाव अब सीधे तौर पर राज्य की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ईरान के ऊपर जिस तरह एक नाजायज और गैर कानूनी जंग ठोसा गया, मुझे नहीं लगता है कोई खड़ा होकर उसके हक में बोल सकेगा। उसके साथ साथ मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूं ना, अब उसके साथ साथ जिस तरह इंसानियत का कत्ल करके बेरहमी से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei साहब, उनके कई साथी और करीबी रिश्तेदारों को शहीद किया गया, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम होगी। अफसोस की बात यह है कि मामला वहां रुका नहीं। स्कूल में पढ़ते हुए मासूम बच्चियों को जिस तरह बेरहमी से मारा गया, मैं तो कहता हूं कि शायद ही हमारे रीसेंट हिस्ट्री में इस तरह के कोई वाकयों की हमें याददाश्त हो। और मकसद क्या, अभी भी समझ नहीं आता। अमेरिका के सदर की बात अगर आप सुनें तो उन्हें शायद खुद इस बात का एहसास नहीं है कि यह जंग ईरान के ऊपर ठोसा क्यों गया। सुबह रेजिम चेंज की बात करते हैं, दोपहर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं,
शाम को तेल की कीमतों की बात करते हैं। उन्हें खुद शायद नहीं पता कि लगातार पिछले 3 हफ्तों से जो ईरान के लोग भुगत रहे हैं वो क्यों भुगत रहे हैं। अब हमें ये कहा गया यहां पे कि हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो डायरेक्टली हमें टच ना करे, लेकिन हमारे कितने बच्चे बच्चियां, कितने हमारे लोग ईरान में फंसे, तो वो तो डायरेक्ट हमें टच कर गया। आज हमारे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वो भी हमें डायरेक्ट टच कर गया। और सबसे ज्यादा हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारे फीलिंग्स को जो एक ठेस पहुंची, एक हमें दर्द हुआ। मुझे लगता है हम सबको यहां हाउस के सामने अपनी बात रखने का पूरा हक है। अब ये सही है कि यहां बैठ के हम जंग रोक नहीं सकते, लेकिन मरकज में हमारी हुकूमत बार बार इस बात का जो है वो दावा करती है कि दूसरे मुल्कों के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, और मैं जानता हूं इस चीज को, हैं अच्छे ताल्लुकात। अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इजराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान के ताल्लुकात तो मैंने खुद देखे जब मैं वाजपेयी साहब के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट था एक्सटर्नल अफेयर्स का। बाकी ईरान के जो हमसाय मुल्क हैं उनके साथ ताल्लुकात। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर यहाँ इस हाउस के तरफ से हम वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपने दफ्तर का इस्तेमाल करके, अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इन सब लोगों के साथ, उनका इस्तेमाल करके इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि वहां के लोगों की जो सफरिंग है वो खत्म हो जाए और ईरान को दोबारा एक मौका मिले कि वो पीसफुली जो है इस दुनिया में बाकी मुल्कों के साथ कोएग्जिस्ट करे। तो मुझे नहीं लगता है किसी को इस चीज का इसमें कोई एतराज होना चाहिए। तो एक तो मैं अपने तरफ से और यहाँ अपने साथियों के तरफ से ईरान के ऊपर जो ये नाजायज और गैर कानूनी जंग ठोसा गया उसकी मजम्मत करता हूं। आयतुल्लाह खamenei साहब और उनके साथ जो उनके साथी शहीद हुए, उनके साथ गम और ताज़ियत का इजहार करता हूं। उसके साथ जो बाकी लोग इस जंग में मारे गए उनके साथ भी, और अपने मुल्क के वजीर आजम साहब से मोतबाना गुजारिश करता हूं कि अपने ताल्लुकात और रिश्तों का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द इस जंग को जितनी जल्दी वो ख़त्म करवा सकें उतना हम सबको फ़ायदा होगा, इंसानियत को फ़ायदा होगा। मैं इसमें मज़हब की बात नहीं करूँगा, इंसानियत की बात करूँगा। वहाँ किसी मज़हब का कत्ल नहीं हुआ है, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। इंसानियत को बचाने के लिए अगर हमारा मुल्क जो है एक रोल अदा कर सके और इस जंग को बंद कर सके, मुझे लगता है तमाम इस जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है उनको इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं होगा। शुक्रिया। आज का ये घटनाक्रम केवल एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस व्यापक राजनीतिक सोच को दर्शाता है जिसमें शांति, कूटनीति और वैश्विक संतुलन जैसे मुद्दे केंद्र में आ गए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये रुख ये संकेत देता है कि वो इस मुद्दे को केवल एक बाहरी संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे संकट के रूप में देख रहे हैं जिसका असर सीमाओं के परे जाकर व्यापक रूप से महसूस किया जा सकता है। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।